हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ संस्कृत के व्याकरण को, जो आपके होने वाले 3 जुलाई के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस सेट के सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग मैथ के एग्ज़ाम के दिन बहुत से परिभाषा वाले प्रश्न को देखें, तो हो सकता है हमारे संस्कृत में भी परिभाषा वाले प्रश्न आए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत के ग्रामर को देखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो इसे हम लोग संस्कृत में इस प्रकार लिख सकते हैं। धातुना शब्दाना वा अन्ते प्रत्यया युज्यन्ते, प्रत्यया योगेन धातुना शब्दाना च अर्थ परिवर्तन भवति। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं में अनियर प्रत्यय जोड़कर पदों की रचना करें। तो आज का हमारा इस प्रश्न का पहला पॉइंट है क्री, दूसरा है पठ, तीसरा है लेख। तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। क्री में अगर अनियत प्रत्यय को जोड़ें तो कर्नियम होगा। पठ पर यदि अनियर पद को जोड़ें तो पठनियम होगा। और लिख में अनियर पद को जोड़ें तो लेखनियम होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हम कुछ उदाहरण को देखते हैं। कत्वा, कत्वा एक प्रत्यय है तथा कत एक प्रत्यय है, जिसे हम विभिन्न प्रकार के शब्द में अगर जोड़ते हैं तो इस प्रकार के अनेक शब्द बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? तो इसे हम लोग संस्कृत में इस प्रकार लिख सकते हैं। पूर्वापदश अंतिम वर्णेन समम उत्तरपदश पूर्णवर्णश मेलनेन यत् परिवर्तन भवति तत्संधि इति। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग इसका व्याख्या कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यदि हम लोगों को संधि कितने प्रकार के हैं पूछ दें तो उससे हम लोग लिख सकते हैं। सामान्यतः संधि त्रिविध तथा पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, आज के हमारा चौथा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद करें। पहला पद है शिक्षार्थी, तो इसका संधि विच्छेद होगा शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। दूसरा है गरीश, तो इसका संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस ईश बराबर गरीश। तीसरा है कपीस, कपीस का संधि विच्छेद होगा कपि प्लस ईश बराबर कपीस। चौथा है वधु तस्व, तो इसका संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। अगला है पितृनम, तो इसका होगा प्रीत प्लस ऋणम बराबर पितृनम। अगला है देवाचम, देवारचम, तो इसका होगा देव प्लस अचरम, देवारचम। अगला है विद्यार्थी, तो इसका होगा विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। अगला है विद्यालय, तो इसका होगा विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज के हमारे इस सेट का 5वां क्वेश्चन में है, निम्नलिखित पदों की संधि लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है सु प्लस आगतम, तो इसका संधि पद होगा स्वागतम। अगला है सूर्य प्लस उदय, तो इसका संधि शब्द होगा सूर्योदय। अगला है महा प्लस उत्सव, तो इसका होगा महोत्सव। देव प्लस ऋषि, इसका होगा देव ऋषि, देव ऋषि। अगला है वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु।
तो दोस्तों इस तरह के हम लोग इस संधि विच्छेद पदों के संधि लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियापद के लकार, पुरुष तथा वचन लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को एक चार्ट देखनी होगी जो आपके पाठ्य पुस्तक में के अंतिम पेजों में दी गई है। तो चलिए दोस्तों उन पेजों को हम लोग अपने स्क्रीन में देखते हैं। जैसा कि हम लोग मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हैं, इसी प्रकार का चार्ट आप लोगों के पाठ्य पुस्तक के अंतिम पेजों में दी गई है, जिसे हम लोग देखकर इन प्रश्नों के हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों का ददाती दिया गया है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन में देखते हैं, ददाती किस लकार में है। तो लकार हम लोगों का लट लकार है, तो इसे हम लट लकार लिख सकते हैं। उसके बाद ददाती को देखेंगे किस पुरुष में है। तो इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ददाती प्रथम पुरुष में है, तो उसे हम लोग प्रथम पुरुष लिख सकते हैं। अब हम वचन को देखते हैं। अब ददाती देखते हैं कि एक वचन में है, तो उसे हम लोग एक वचन लिख सकते हैं। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। दूसरा है पठंती, तीसरा है ददानी। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में अनेक प्रश्न दिए गए हैं, जिसे आप लोग अच्छे से करके एग्ज़ाम देने जाइए। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित पदों की विभक्ति एवं वचन लिखिए। तो जिस प्रकार हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन को बनाए हैं, उसी प्रकार इसको भी बनाने के लिए एक चार्ट की आवश्यकता होगी, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतिम पेजों में दी गई है। तो उसे हम लोग अपने स्क्रीन में देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग इस प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक में अनेक चार्ट दिए गए हैं, जिसकी सहायता से आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसे भी उसी प्रकार हम लोग देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है युष्मान, तो इसको देखते हैं हमारा कौन सा विभक्ति में है और कौन सा वचन में है। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं। हम लोग युष्मान को देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में स्थित है, तो इसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भवती और राजा का भी बना सकते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में चार्ट दी गई है। तो उसकी सहायता से आप लोग अच्छे से बना लें। दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उसे भी इस प्रकार के प्रश्नों का ज्ञान हो सके और वह भी अच्छे मार्क ला सके। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।